नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेक एन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असेसमेंट ईयर 2022-23 का ITR है वो स्वयं कैसे फाइल करें और ITR फाइल करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, अतः आप धैर्यपूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और फिर आप स्वयं बिना सीए की सहायता के स्वयं अपना ITR है वो फाइल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करें। उससे पहले साथियों, आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी यदि आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें और अपने अन्य जो दोस्त हैं, साथी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल के ऊपर अपने पेन को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आपको सबसे पहले यहाँ फाइल नाउ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या करते हो आप इस फाइल नाउ के ऊपर जाकर के अपना ITR है वो फिलअप करना शुरू कर देते हैं और उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। तो आपको सबसे पहले इस डैशबोर्ड के ऊपर आते ही सर्विसेज टैब के ऊपर जाना है और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है बीच में से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS। सबसे पहले साथियों, आपको ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो इंफॉर्मेशन आपके शो हो रही है उसको आपके ITR में शो करना जरूरी है। यदि आपने इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ दी है तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस प्राप्त हो सकता है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप AIS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। जैसे ही AIS के ऊपर क्लिक करेंगे ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन होंगे। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं और नहीं भी पढ़े तो भी कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको पूरी बात है वो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इंस्ट्रक्शंस के आगे दिया हुआ है AIS, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक आएगा, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। यहाँ आप समरी चेक कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे डाउनलोड कीजिए। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए। ये जो नीचे की तरफ है एरो किया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो PDF में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी अगर आप यूटिलिटी डाउनलोड करना चाहें तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और AIS कंसोलिडेटेड फीडबैक है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो पहला ही ऑप्शन दिया गया है PDF वाला उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही वो PDF डाउनलोड होगी उसे ओपन करने के लिए एक पासवर्ड होगा। तो वो पासवर्ड आपका क्या होगा, नीचे देखिए हिंट भी दे रखा है। आपका जो पेन नंबर है वो होगा स्मॉल लेटर में और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिना स्पेस के होगी। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है 21 जनवरी 1991 और पेन नंबर ये दिया हुआ है, तो आपका पासवर्ड क्या होगा, स्मॉल में जो भी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कंटिन्यू होगी 21/01/1991। ठीक है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा है। जैसे ही आप उस PDF को ओपन करेंगे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड आपको जो मैंने अभी बताया है वो आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में देखिए इस तरह से आपकी ये PDF है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ देखिए आप सबसे पहले आपको यहाँ सैलरी की डिटेल मिलेगी, जिन जिन क्वार्टर्स में आपकी कितना कितना टैक्स और कितनी अमाउंट आपको पेड की गई है वो मिलेगी। उसके बाद में अगर आपका जो बैंक अकाउंट है जो आधार से लिंक है
उसके जो ब्याज की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी कि 2022-23 से जो असेसमेंट ईयर है और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आपके सेविंग अकाउंट से कितने ब्याज की प्राप्ति हुई है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपकी कोई एफडी वगैरह है तो उसकी ब्याज आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह से आपने जो भी आपके इनकम के अंदर जो भी पैन कार्ड से रिलेटेड है वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें आप सभी चेक कर सकते हैं। नीचे देखिए, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके जो डीडीओ ऑफिस है उसका नाम आपको यहाँ शो होगा और जो ग्रॉस अमाउंट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह से इसके अलावा भी इसमें और भी इंफॉर्मेशन आपके हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको सारी इसमें फिल करनी है। ये देखने के बाद में अब आपको फिर से ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पे आना है और अब आपको ई फाइलिंग टैब के ऊपर क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न वाले टैब के ऊपर जैसे ही अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे कई सब मेन्यू ओपन होंगे। इसमें आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने इस तरह का जो विंडो है वो ओपन होगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से असेसमेंट ईयर। तो अभी करंट में 22-23 असेसमेंट ईयर है वो चल रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लें। नीचे आपको फाइलिंग मोड के दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। ये सब कार्य हैं वो आप पहले से करते भी आ रहे हैं। अब आपको यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर अगर आपने पहले से फाइल करके रखा है तो आप रिज्यूम फाइलिंग के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू के ऊपर करेंगे। मैंने पहले से फाइल करके रखा है इसको, तो यहाँ मैं रिज्यूम फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये तो आपके सामने आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए मैंने पूरा पहले से फिल कर रखा है इसलिए कन्फर्म लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप न्यू करेंगे तो आपको एक एक टैब को ओपन करके हुए इसके ऊपर कार्य करना है। यहाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी जिसमें आपके कॉन्टेक्ट नंबर और बैंक के इंफॉर्मेशन आदि होगी। अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहें तो यहाँ आपको प्रत्येक टैब के आगे एडिट का बटन मिल जाएगा, वहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और नीचे आपको रिफंड के लिए अपना एक बैंक अकाउंट है वो यहाँ सेलेक्ट करना है, अगर 2-3 आपको यहाँ शो हो रहे हो तो, और अगर एक ही शो हो रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। इसी तरह से जैसे आप पहले करते आ रहे थे, आगे आपकी पर्सनल डिटेल के बाद में होगी ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने 16 नंबर फॉर्म और एआईएस में जो इनकम आपको शो हो रही है उसको आपको यहाँ दर्शाना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें जो आपसे रिलेटेड हैं उनको आप यस के उसमें जो भी अमाउंट पूछी जाए वो आप फिल कर सकते हैं, वरना आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ आपकी जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ शो होगी। अगर इसमें किसी तरह का बदलाव है तो आप यहाँ से एडिट करके उसको सुधार कर सकते हैं। और जो भी आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो अभी आपने जो एआईएस में इनकम देखी है कि आपके बैंक अकाउंट का जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है वो आपको दर्शाना है, एफडी से जो प्राप्त ब्याज है उसे दर्शाना है, और इसके अलावा और भी यदि कोई आपकी इनकम है तो वो भी आपको यहाँ इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करनी होगी। यहाँ ऐड डिटेल है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा।
इस तरह का एक नया विंडो होगा। डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ यस कर दीजिए। और जितना बैंक अकाउंट से आपको ब्याज मिल रहा है, जैसे यहाँ 9,367 मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मैं यहाँ 9,367 फिल कर देता हूँ। उसके बाद में डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी एफडी से ब्याज अगर प्राप्त हो रहा है तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे मुझे एफडी से प्राप्त हो रहा है 3,424 और 6,167, ये मैं जोड़ करके बाद में यहाँ ऐड कर दूंगा। इसके बाद में डू यू हैव रिसीव्ड इनकम है, इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको पीछे इनकम टैक्स से पिछले वर्ष का इनकम टैक्स रिफंड हुआ था और उसके ऊपर जितना ब्याज प्राप्त हुआ था वो आपको यहाँ से यस करके फिल करना है। डू यू हैव इंटरेस्ट अक्योर्ड ए कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड फर्स्ट प्रीवियस सेक्शन, यानी 10A 10 11 सेक्शन के अंतर्गत आपको कोई अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। इसी तरह से 10 अन्य जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ से फैमिली इनकम, जो फैमिली पेंशन है उससे इनकम हुई है तो वो यहाँ आपको यहाँ दर्शानी है। और इसके अलावा भी अगर कोई और इनकम है तो आप यहाँ उसको सारी को दर्शा सकते हैं और उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है। मैं एक बार यहाँ इनको नो करके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ और आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ये हो गई आपकी इनकम से संबंधित डिटेल। अब इसके बाद में आपको डिडक्शंस हैं वो चेक करने हैं और उन्हें ऐड करना होगा। ये आपकी इनकम हो गई। उसके बाद में आप इसको कंफर्म कर दीजिए। अब आपको तीसरे टैब पे जाना है, टोटल डिडक्शंस, और यहाँ जो आगे एरो का निशान दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अब आपके सामने डिडक्शंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन ओपन होंगे, इनको आप पढ़ लीजिए और आप जिस भी डिडक्शंस में इन्वेस्ट है आपका वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद में जैसे यहाँ आपने जो ब्याज दिखाया था सेविंग अकाउंट से, उसकी छूट भी आपको यहाँ दर्शानी होगी। 10,000 रुपये तक की आपको जो ब्याज है उसमें छूट मिलती है सेविंग अकाउंट से। एफडी आदि होते हैं उसमें आपको ब्याज में छूट नहीं मिलती है, तो वो छूट भी आपको यहाँ दर्शानी है और उसके बाद में आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो ये आपके डिडक्शंस हैं वो सेव हो जाएंगे। अब इसके बाद में आपकी टैक्स डिटेल होगी, आपके डीडीओ ने आपका कितना टैक्स काटा है और आपका जो टैक्स है वो कितना आपकी इनकम के ऊपर बन रहा है। यानी डिडक्शंस है उसमें देखिए 80 TTA, यहाँ से आपको अपने जो सेविंग अकाउंट का ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है उसकी छूट आप यहाँ से ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ ये 80 TTA में ऐड करके उसकी छूट ले सकते हैं 10,000 रुपये तक की। और 80 CCD2 में आपको छूट मिल रही है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी फर्म्स को डोनेशन दिया है तो वो आप यहाँ से छूट ले सकते हैं। अगर आपकी डिडक्शन से ऐड हो गई है तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में अब आपकी होगी टैक्स पेड, यानी आपने कितना टैक्स पेड किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में 3,000 रुपये टैक्स है वो पेड किया है और 3,000 रुपये यहाँ मुझे दिखा रहा है, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। और उसके बाद में आपकी टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स है वो आपका कितना बन रहा है वो आपको यहाँ से दिखाना होगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ देखिए मुझे टैक्स
मेरा जो टोटल टैक्स है वो 18,323 बन रहा था, और इसमें लेट फीस वगैरह जोड़ करके 765 यहाँ शो हो रहा है, और 1,377 रुपये इंटरेस्ट और ये जो ब्याज है उसके हो गए 19,700 रुपये यहाँ मुझे शो हो रहे हैं। तो ये मैंने जो इनकम्स है, जो इनकम सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट था वो ऐड किया था, लेकिन मैंने उसको जो डिडक्शंस हैं उसमें ऐड नहीं किया था, इस वजह से ये मेरे लायबिलिटी आ रही है। अगर आपके भी इसी तरह से कोई समस्या है तो आपको फिर से के ऊपर जाना है और अपने डिडक्शंस वगैरह है उसको सही करना है। तो यहाँ देखिए मुझे डिडक्शंस ऐड करने होंगे, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो सेविंग अकाउंट से ब्याज है उसकी छूट हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ आपको ये ऐड करना है 80 TTA की छूट। अब मैंने कितना ब्याज दिखाया था, 9,367, तो यहाँ मैं 9,367 फिल कर देता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। आप इसको ऐड कर दीजिए। तो आपकी डिडक्शंस है ये देखिए ऐड हो चुकी है, और अब आपकी डिडक्शंस है वो 2,09,367 हो गई है। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। अभी मैंने इसमें कुछ डिडक्शंस हैं वो और ऐड करने बकाया हैं, आप इसको प्रोसीड यहां से कर दीजिए। अभी भी ये मेरे जो टैक्सेबल अमाउंट है, अमाउंट पेएबल है वो 14,580 बता रहा है। तो यहाँ देखिए पे नाउ आ रहा है और पे लेटर आ रहा है। आप यहाँ जब 0 हो तभी आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे वेरीफाई का ऑप्शन पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले आपने जो ITR फाइल किया है उसका प्रीव्यू होगा, और प्रीव्यू दिखाने के बाद में आप उसे वैलिडेट करेंगे। अगर उसमें कुछ एरर होंगी तो वो आपको शो होंगी। सबसे पहले उन एरर्स को आपको हटाना है और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको वेरीफाई करना है, जैसे आप हर वर्ष करते आ रहे हैं वही प्रोसेस होगी आगे की। क्योंकि मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो भी त्रुटियां हैं, जो भी डिडक्शंस वगैरह ऐड करने हैं, जो भी इनकम्स हैं वो ऐड करनी है, वो मैं ऐड करके उसके बाद में इसको फाइनल सबमिट करूंगा। मैंने केवल ये प्रोसेस आपको बताने के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, और उसके बाद में आपको आधार OTP के माध्यम से वेरीफाई कर देना है। आई होप आपको प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।